की क्लास के बाद में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि आपको राजस्थान पुलिस और पटवारी की परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए मदद करेगा। तो आज का हमारा विषय है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इनके संदर्भ में जितना भी हमें जानना होगा, इन परीक्षाओं के लिए जितना आपके लिए अनिवार्य होगा, जितना आवश्यक रहेगा, वो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, और बाय द वे अगर आपको फिर भी इसमें कुछ कमी नजर आती है तो डिसलाइक कर सकते हो। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जब हम रासायनिक पदार्थों को जो आपस में अभिक्रिया करने में सक्षम होते हैं, आपस में क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं, तो उनके बीच में जब उनको मिलाते हैं तो उनके बीच उनसे रासायनिक अभिक्रिया होती है। उनके बीच में एक क्रिया होती है और क्रिया के बाद में उत्पाद मिलता है परिणाम स्वरूप, है ना। तो जैसे हमने एक पदार्थ लिया है ए और दूसरा पदार्थ लिया है हमने बी। अब इन दोनों पदार्थों को हमने मिला दिया, ये रासायनिक पदार्थ हैं और ये क्रियाशील है आपस में। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम क्रिया करते हैं या अक्रिय होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये दो पदार्थ हमने ले लिए ए और बी, ये दोनों को आपस में हमने मिला दिया, तो इनके बीच में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आपको उत्पाद स्वरूप एक चीज मिले, ये भी हो सकता है कि आपको उत्पाद के रूप में भी दो चीजें मिले। तो मान लेते हैं हमें उत्पाद के रूप में ये चीज मिली है सी, है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया को जब हम लिखते हैं तो शब्दों में लिखेंगे तो ये अभिक्रिया काफी बड़ी लिखी जाएगी। इसके बारे में जितनी डिटेल है अगर शब्दों में लिखेंगे तो काफी बड़ी स्थान घेरेगी, काफी समय लगेगा, मेहनत लगेगी। इसके लिए एक वैज्ञानिकों ने तरीका बनाया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने गणित की समीकरण देखी होगी उसी प्रकार। तो ध्यान से देखना, हमने एक समीकरण ले लिया, बिल्कुल सिंपल सी यही लेते हैं। यहाँ से C+O2, ये एरो CO2, कार्बन को हम जलाते हैं यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। कार्बन आपको मालूम है ये किस अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, इसको हम S लिखेंगे। तो शायद आपको ये कम दिखाई दे रहा होगा, छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसको बड़ा लिख देते हैं, आराम से आपको समझ में आएगा। तो हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको निश्चित रूप से ये चीज समझ में आएगी। C+O2, C का मतलब होता है कार्बन, ये कार्बन का प्रतीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से बेसिक बातें आपको बताऊंगा। C कार्बन का प्रतीक है। आपको मालूम है अभी हमारी जो तत्वों की ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या है 118। जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो 118 है, ये ध्यान रखना। ज्ञात तत्व, अभी तक हमें 118 तत्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। तो उनमें से एक तत्व है कार्बन, 6 नंबर पर आता है, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है, C+O2। ये जो आपको है, ये दो जो मैंने लिखा है यहाँ पे 2, ये 2 है, इसमें एक अणु में 2 परमाणुओं की संख्या, ये ध्यान रखना। और इसमें एक ही परमाणु, एक ही कार्बन, ये अणु और परमाणु की संख्या है इसमें एक ही है। अब इन दोनों को हमने आपस में अभिक्रिया करवाई। ऑक्सीजन के साथ में तभी अभिक्रिया होती है जब इनको जलाते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, और आपको मालूम है ऑक्सीजन होती है वो गैस अवस्था में होती है। इसलिए हम इनकी अवस्थाएं जो है, आपको मालूम है भौतिक अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 भौतिक अवस्थाएं साधारण रूप में पाई जाती है, प्रकृति में विद्यमान होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। इनकी जो अवस्थाएं होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। ये देखिए, इनकी जो अवस्थाएं हैं वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो इनसे क्या बनेगा, C+O2 से क्या बनेगा, CO2, ये बन जाएगा। तो ये एक समीकरण है। अब ये आपको जो CO2 मिला है ये किस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे ये समीकरण लिख देने से हमें ये पता चला कि ये कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई और उनके परिणाम स्वरूप एक कार्बन डाइऑक्साइड का हमें अणु मिला है। और उनकी अवस्था क्या है, इसमें कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त हुई। तो इनको लिखने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण। एक चीज आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, ध्यान से सुनना। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक विशेष समीकरण के रूप में लिखना ही समीकरण के रूप में लिखा जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब रासायनिक समीकरण है तो ये हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मुख्यतः कौन कौन से प्रकार हैं, और जो इसमें बाकी बचेंगे इस वाले टॉपिक में, आज वाले इसमें वीडियो में, जो आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो पहला प्रकार हम लेते हैं, ये आपने उतार लिया होगा दोस्तों, ध्यान से देखना। पहला जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? संयोजन अभिक्रिया। और इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम हम बात करते हैं तो इसको योगात्मक भी बोलते हैं। कई बार इसका नाम संयोजन होता है, कई बार इसका योगात्मक होता है। आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखना संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखो संयोजन, तो ये जो शब्द बना है ये संयोग से बना है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, और ये योगात्मक शब्द में योग से बना है। ये देखिए किस चीज से बना है? योगात्मक, योग। योग का मतलब भी क्या होता है? जुड़ना। हम जैसे 2 और 2 को मिला के जोड़ते हैं तो 2 और 2 हो जाते हैं 4, एक चीज बन जाती है। वैसे ही संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए हमने अभिकारक लिए, इस तरफ ये तीर का निशान है, तीर के निशान में हम जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और एक तीर के निशान की साइड होता है राइट हैंड साइड। 2 साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम जो लिखते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। काफी सारी चीजें इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएगी, और आगे वाले वीडियो में भी आपको ये मदद करेंगे। जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मैटर पढ़ोगे उसमें ये काफी मदद करेंगे, और इनको बोलते हैं उत्पाद। ध्यान से देखना। अब यहां पे हमने अभिकारक के रूप में A, B, C 3 ले लिए, हो सकता है 2 ले लें, ठीक है। और उत्पाद बना है हमारे, मान लो ये D बन गया।